गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन जो आपके साइंस का टॉपिक हैं उसको देखेंगे। और आपके एग्ज़ाम में भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन से एक क्वेश्चन है जो पक्का पूछा जाएगा, और उस क्वेश्चन को अपन आराम से कवर करेंगे कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर आप मेरे से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन को कैसे अप्रोच के साथ सॉल्व करने हैं, उन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या है, कि कौन कौन से चेंजेज हैं जो भौतिक परिवर्तन के अंदर होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर एक तो आकार, जिसको अपन साइज़, एक इसका रंग और एक अवस्था, इन तीनों चीज़ों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन के अंदर। अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है तो उसकी साइज़, रंग और अवस्था में ही परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन के अंदर। और भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, यानी इसको अपन वापस रिवर्सिबल प्रक्रम है, इसको वापस अपन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा पहले था वैसा का वैसा इस परिवर्तन को अपन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी जो पदार्थ जिस फॉर्म में था वो पदार्थ उसी फॉर्म में रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। फिर पदार्थ की अवस्था चेंज हो सकती है। अवस्था का मीन्स होता है कि अगर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है तो वो लिक्विड में हो सकता है, अगर कोई लिक्विड में है तो वो गैस में हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अगर जल का वाष्पीकरण हो जाए, तो जल की अवस्था के अंदर चेंज हो रहा है, यानी जल है जो वाष्प में बदल रहा है, यानी गैस के फॉर्म में बदल रहा है, तो अवस्था में चेंज हो रहा है। बाकी कोई न्यू पदार्थ है जो नहीं बन रहा है, जल है वो जल ही रह रहा है। और बर्फ़ का पिघलना, अगर बर्फ़ पिघल रही है तो उसकी अवस्था में चेंज हो रहा है, जबकि कोई नया पदार्थ है जो नहीं बन रहा है। और जल का जो जमना है, जैसे अगर कोई भी जल जम जाता है तो जमे हुए जल से अपन वापस पुनः जल है जो प्राप्त कर सकते हैं। और जल का उबालना, अगर अपन जल को उबालेंगे तो जल की अवस्था के अंदर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नया पदार्थ है जो नहीं बनेगा। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर आपको बस इतना सा ही ध्यान रख लेना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है, क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन को अपन वापस रिवर्स है जो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से परिवर्तन जिसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो वो परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन। और बाकी जो क्वेश्चन है जो भौतिक परिवर्तन के यहाँ से फर्स्ट लाइन से पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसके अंदर आकार, साइज़, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। यहाँ से 3 क्वेश्चन है जो बने हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो भौतिक परिवर्तन होता है जो उत्क्रमणीय होता है, जिसको अपन वापस रिवर्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई भी नए पदार्थ का है जो निर्माण नहीं होता है। और तीसरी चीज़ है कि भौतिक परिवर्तन के अंदर ओनली आकार, साइज, रंग और अवस्था में ही परिवर्तन होता है, बाकी उसके केमिकल चेंजेज उसमें कुछ भी नहीं होते। अब आपको देखना है कि भौतिक परिवर्तन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। ये कॉपर सल्फेट वाला अब छोड़ते हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब भौतिक परिवर्तन के अंदर मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया है कि उसके विशिष्ट गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जल, अगर पानी को अपन बर्फ़ की फॉर्म में लेके आएंगे तो उसके विशिष्ट गुणों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, और उसकी रासायनिक प्रकृति में भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रख लेना। और दूसरी चीज़ ध्यान रख लेना, भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि अपन इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं। अगर अपन वापस इसको रिवर्स कर सकते हैं तो इसका मतलब ये स्थायी नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन हमेशा कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रख लेना कि भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर आपको 4 चीज़ें, ये 4 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक तो भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, इसको अपन वापस है जो प्राप्त कर सकते हैं। और भौतिक
परिवर्तन के अंदर कोई भी नए पदार्थ का निर्माण है जो नहीं होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल को आपको याद करना है। जैसे H2O को अपन बर्फ़ में चेंज करेंगे, या बर्फ़ को पानी में चेंज करेंगे, या पानी को वाष्प में चेंज करेंगे। ये सारे परिवर्तन हैं वो सारे भौतिक परिवर्तन हैं। सोने का पिघलना, जैसे अपन सोने को पिघालते हैं तो पिघला हुआ वापस सोना ही होता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। ये सारे एग्जाम्पल है जो आपको देखने हैं। जैसे कांच का टूटना, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो अपने एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि संघनन, आसवन और उद्रोपातन, ये अपन को लगता है कि भाई ये रासायनिक चेंजेज है, जबकि इसके अंदर कोई भी रासायनिक चेंज नहीं है। इसके अंदर ओनली अवस्था में चेंज हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर कोई ठोस है तो वो गैस के अंदर चेंज हो रहा है, या गैस है जो लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है। नेक्स्ट, किसी रबर को अपन खींचते हैं तो वापस वो उसी स्थिति में आ जाता है। फिर मोम का पिघलना है, ये भी मोस्ट एग्जाम्पल है जो अपने एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। फिर होता है लोहे की कील को गर्म करना। फिर आता है चीनी और बालू को जल में घोलना, और एक होता है बादल का बनना। ये सारे हैं जो है भौतिक परिवर्तन है, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, ये आपने बात की है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यानी इसको अपन वापस चेंज कर सकते हैं। अगर बर्फ़ है तो उसको जल के अंदर चेंज कर सकते हैं, और जल है तो वापस बर्फ़ के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जो बातें हमने भौतिक परिवर्तन के अंदर पढ़ी हैं उसकी सारी ऑपोजिट बातें हैं, सारी विपरीत बातें हैं जो रासायनिक परिवर्तन के अंदर हैं। तो स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ रहे हैं तो किसी भी एक भी परिवर्तन को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर एक ही परिवर्तन के आप सारे एग्जाम्पल लर्न कर लोगे तो रासायनिक परिवर्तन है जो आपके लिए काफ़ी आसान हो सकेगा। देखो, इसके अंदर हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर हमेशा किसका निर्माण होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। और ये नीले कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर सफ़ेद रंग के अंदर, यानी जो नीला कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, उसको अपन गर्म करते हैं तो वो सफ़ेद रंग के कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाता है। फिर उसको अपन और अधिक गर्म करते हैं तो वो काले रंग के क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो चेंज हो जाता है। तो ये इस प्रकार का जो केमिकल चेंज होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन के अंदर। रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या लक्षण हैं ये आपको देखने हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ के जो गुण हैं वो बदल जाते हैं। पदार्थ के क्या बदल जाते हैं? गुण। और रासायनिक प्रकृति है जो उसकी बदल जाती है। केमिकल चेंजेज उसके अंदर हो जाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन हमेशा स्थायी होते हैं, इनको वापस अपन रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन के अंदर अपने किया ना कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, और इनको अपन बोलते हैं ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन भी होता है, भौतिक परिवर्तन की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। और इन परिवर्तन में आपको ऊष्मा और प्रकाश आदि निकलते हैं। यानी जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसके अंदर ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, और उनसे जो चेंजेज होते हैं उसमें ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी है जो निकलता है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आपको 3 चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। तो रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है क्योंकि इसको अपन चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो वो कोयला बन जाएगा, तो कोयले को अपन वापस लकड़ी के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, इनको अपन वापस है जो चेंज नहीं कर सकते। और इनसे ऊष्मा और प्रकाश निकलती, जैसे अपन लकड़ी को गर्म करते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है ना। तो ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन के अंदर ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम रासायनिक परिवर्तन के अंदर ध्यान रखना है कि इसके अंदर रंग में परिवर्तन हो सकता है, और ध्वनि उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन हो सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब रासायनिक परिवर्तन के अंदर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसका एग्जाम्पल है। तो वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है जिसमें CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज यानी खाने का निर्माण करती हैं पौधों के लिए, तो ये हमेशा केमिकल चेंज है इसके अंदर।
फिर कोयले का जलना, अगर आप कोयले को जला दोगे तो वापस उससे कोयला नहीं मिलेगा आपको। फिर लकड़ी का जलना, अगर लकड़ी एक बार जल गई तो वापस अपन लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि जैसे दूध से दही का बनना, अगर अपने दूध से दही बन चुका है तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि अपन वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं। फिर होता है लोहे पर जंग लगना, फिर होता है दहन यानी किसी चीज़ का जलना, फिर होता है किण्वन। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि किण्वन किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का है। और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट इसको भौतिक परिवर्तन करते हैं, जबकि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर अपन फलों को काटते हैं और सेब को काटते हैं तो ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। और बालों का सफ़ेद होना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और दूध का फटना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जो आपको ध्यान रखना है। और किसके एग्जाम्पल देखो, मोमबत्ती का जो पिघलना है ना, मोमबत्ती का जो पिघलना है वो तो है एक भौतिक परिवर्तन, लेकिन जो मोमबत्ती का जो जलना है वो है अपना रासायनिक परिवर्तन। और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन में अगर अपन के दोनों ऑप्शन आए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों हों, तो आपको मोमबत्ती अगर जलती है तब तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और मोमबत्ती जब पिघलती है तब उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और दूध से दही बनना, और मैग्नीशियम रिबन, कोयला, लकड़ी और पत्तियों का जलना, फलों का पकना और जल का विद्युत अपघटन, सूर्य से प्रकाश और ऑक्सीकरण और अपचयन का ध्यान रखना है। ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जो आपको याद रखना है। तो अभी हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंदर मैं जितना भी आपको पढ़ा है उसके कॉन्क्लूड करता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ वहाँ से एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी होते हैं। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे इनको अपन वापस रिवर्स कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, इनको अपन वापस है जो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ का जो निर्माण है वो नहीं होता है, नए पदार्थ का जो निर्माण है वो नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है। इनके एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर आप बर्फ़ से जल बनाओगे, अगर बर्फ़ पिघल के जल बनेगी तो उसके अंदर ये परिवर्तन अस्थायी है, अपन वापस जल से बर्फ़ बना सकते हैं और इसके अंदर कोई भी नए पदार्थ का जो निर्माण नहीं हो सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन लकड़ी को जलाएंगे, अगर लकड़ी को जलाएंगे ना तो लकड़ी को जलाने के बाद अपन वापस लकड़ी है जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये मेजर है जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं जो आपको हमेशा है जो ध्यान रखने हैं, और यहाँ से एग्ज़ाम में है जो पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसको आराम से सही करके आओगे। और इनको याद कैसे करना है, भौतिक और परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को, तो देखो, भौतिक परिवर्तन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रासायनिक परिवर्तन। तो आपको या तो रासायनिक परिवर्तन के जितने भी जो एग्ज़ाम्पल हैं वो आपको याद करने हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि 3 रासायनिक परिवर्तन दे दिया और 1 भौतिक परिवर्तन दे दिया, फिर बोला इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, या 3 भौतिक परिवर्तन दे दिया और 1 रासायनिक परिवर्तन दे दिया, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन के जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको आपको अच्छे से करके जाना है, तो भौतिक परिवर्तन है वो आराम से हो जाएगा। चलो, वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच।